प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मैं शालोम कहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम की तारीफ़ करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे एक बार और आपसे मिलने का फजल प्रदान किया है। मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का आज के लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रभु का नाम मुबारक हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम की तारीफ़ हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम की बढ़ाई हो। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं प्रभु के वचन में से एक आयत को पढ़ना चाहता हूँ और वो आयत है पहला कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय और उसकी मैं पहली आयत से पढ़ रहा हूँ। आप अपनी बाइबल में देख सकते हैं। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूँ। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेद और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपत्ति कंगालों को खिला दूं और या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम धीरजवंत है, प्रेम कृपालु है, प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता, वह फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलाता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, वह झुंझलाता नहीं, वह बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों पर धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियाँ हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है। परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता, बालकों सा मन था, बालकों सी समझ थी, परंतु जब मैं सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय हम आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचाना जाऊंगा जैसे मैं पहचाना गया हूँ। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इन सब में बड़ा प्रेम है। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने पे आशीष दे। आइए दुआ करते हैं छोटी सी। प्रभु यीशु मसीह, आपका बहुत धन्यवाद देते हैं सुंदर से अवसर के लिए जो आपने मुझे और मेरे भाई बहनों को दिया है। प्रभु जी, आपसे प्रार्थना विनती है कि अपने वचन के ज़रिए हमसे बात करें, अपनी आत्मा उंडेलें। प्रभु जी, प्रभु ये वचन के पढ़े जाने पे आपका अभिषेक हमारे बीच में आने पाए। प्रभु, आप हमसे क्या चाहते हैं प्रभु जी, अपने वचन के ज़रिए हमें समझाएं। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूं प्रभु जी, आपके नाम की महिमा करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, आमीन। प्रभु का नाम मुबारक हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। ना मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में पाया जाता है अपने वचन के रूप में, और वो अपने वचन के रूप में हमारे बीच में कार्य कर रहा है। ना हम जानते हैं कि जब हमारे पास वो संदेश आया हुआ है जो कि महान मैसेज है, जो कि महान संदेश है, जो कि हमारे बीच में आया हुआ है, और हम ऐसे संदेश के फॉलोवर हैं जो खुदा की आवाज़ है, जो वो है जो खुदा के विचारों में था। ना इस बात को याद रखिए, जो विचार था वो वचन बना, और जो वचन था वही देहधारी हुआ। इससे पहले कि कोई चीज़ वचन बने, इससे पहले कि कोई चीज़ वचन बने, उसे पहले विचार होना पड़ता है, और जब विचार जो होता है ना वही वचन बनता है और वही मुंह से बोला जाता है। इस बात को याद रखिए, वही देहधारी भी होता है। ना इस बात को याद रखिए कि हम भी खुदा के विचार में थे और हमें भी उसने अपने विचारों में सोचा था, लेकिन जब उसने विचारों में सोचा था वो विचार था, लेकिन जब उसने बोला वो वचन बना। और जब वो वचन आज हमारे बीच में
एक मसीह के रूप में देहधारी होकर आया है। ना हम जानते हैं कि आज हमारे बीच में एक और बार प्रभु यीशु मसीह की आमद हो चुकी है और वो हमारे युग में अपना प्रकटीकरण दे चुका है और अपने वचन के ज़रिए हमें समझा रहा है कि हम उसके लिए तैयार हो जाएं और हम आगे बढ़ें और उस प्रेम को लेकर, उस सच्चाई को लेकर जो हमारे पास आई है, हम प्रभु के वचन को पहुंचाने पाएं। ना इस बात को याद रखिए कि आज मैं एक सब्जेक्ट प्रचार करना चाहता हूं और मेरा सब्जेक्ट है लव, प्रेम। ना आपने बाइबल में एक आयत पढ़ी होगी और आयत में ये पढ़ा होगा कि खुदा ने जहान से ऐसी मोहब्बत की, ऐसा प्रेम किया, माफ़ करिएगा, ऐसी प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वह हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। इस बात को याद रखिए कि यीशु मसीह ने कहा कि कोई मेरा प्राण मुझसे छीन नहीं सकता, कोई भी मेरा प्राण मुझसे छीन नहीं सकता, ये प्राण मैं अपने आप देता हूँ। और मैं क्यों दे रहा हूं? क्योंकि मैं एक प्रेम हूं। इस बात को याद रखिए कि मैं एक प्रेम हूं और प्रेम में होकर मैं अपनी जान को दे रहा हूं उस दुल्हन के लिए, उस मसीह के लोगों के लिए, उस अपने चुने हुए हर एक प्रजा के मेंबर के लिए उसने जान दी है, उस प्रेम में होकर। ना यीशु मसीह ने जाते जाते एक बात कही और जाते जाते कहा कि तुम आपस में एक दूसरे से प्रेम रखो। यीशु मसीह जो उनका मेन सब्जेक्ट, अगर आप बाइबल पढ़ते हैं तो आप समझेंगे, यीशु मसीह ने कहा कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है वैसा तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। इस बात को याद रखिए कि प्रेम खुदा को दर्शा रहा है और प्रेम जिसके अंदर होता है उसके अंदर खुदा पाया जाता है। लेकिन जिसके अंदर प्रेम ना हो, जिसके अंदर नफरत हो, ईर्ष्या हो, घमंड हो, भाईचारे की प्रीति ना हो, एक दूसरे को काटना झाटना हो ना, आप खुद ही फैसला कर सकते हैं कि आपके अंदर कौन सी आत्मा पाई जा रही है। क्योंकि पवित्र आत्मा दो रंगी आत्मा नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा जो है वो दो तरह का आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा जब आएगा तो वो अपने आप आपके अंदर अपने जीवन को जिएगा। जब पवित्र आत्मा आएगा तो वो अपने आप आपके अंदर उस जीवन को जीता है। और ऐसे ही एक शैतान की आत्मा भी है जो जिसके अंदर प्रवेश कर जाती है वो अपने जीवन को जीती है। इसीलिए ब्रदर ब्रैनम ने एक मैसेज भी प्रचार किया, दुष्ट आत्माओं का जीवन। इस बात को याद रखिए। इसका मतलब यह है कि जब आपके अंदर पवित्र आत्मा का आप दावा कर सकते हैं, पवित्र आत्मा के बारे में आप कह सकते हैं कि मुझे पवित्र आत्मा मिल गया, आप कह सकते हैं कि मैंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया है, मैं तीसरे खंड में पहुंच चुका हूं, मैंने पवित्र आत्मा को मैं तीसरी स्टेज पे आकर पा लिया है, मैंने जस्टिफिकेशन पार कर लिया, मैंने सेंटिफिकेशन पार कर लिया, अब मैं बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट पे आ चुका हूँ और मैंने पवित्र आत्मा का पा लिया है ना। इस बात को याद रखिए कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो पवित्र आत्मा का जीवन आप में दिखेगा। जब पवित्र आत्मा आएगा तो पवित्र आत्मा आपके जीवन से जाहिर होगा और पवित्र आत्मा वो जीवन जिएगा जो उसका जीवन है। इस बात को याद रखिए कि अगर आप में वो पवित्र आत्मा प्रवेश कर जाए और पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करने लग जाए तो आपके जीवन से आपको मैन्युफैक्चरिंग करने की ज़रूरत नहीं है अच्छे कामों को। आपको बनावटी तरीके से अपने आप को साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको अपने तरीके से, अपने विचारों से ये साबित करने की कोशिश आप नहीं कर पाएंगे और नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी कि आप अपने आप को अच्छा बन के दिखाएं। क्योंकि जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में घुस जाएगा और आपके जीवन में अर्थात उस सोल में प्रवेश कर जाएगा तो वो सांप को जो पहले पुराना सांप है जो सोल में पाया जाता है वो नष्ट हो जाता है और उसी को मैं बताना चाहता हूं जिसे ओल्ड नेचर कहते हैं।
और जब वो पुराना स्वभाव आपके जीवन से खत्म हो जाए, जब वो पुराना विचार आपके जीवन से खत्म हो जाए, जब वो पुरानी सोच आपके जीवन से खत्म हो जाए, जब आपको पता चल जाए कि मैं एक नया मनुष्य बन रहा हूं और मेरे अंदरूनी से बदलाव हो रहा है, ना इस बात को याद रखिए, आपको मैन्युफैक्चरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको दिखावा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं बहुत अच्छा जीवन जी रहा हूं। ये पवित्र आत्मा होगा जो आप में रहकर उस कार्य को करेगा और आपके अंदर से वो फल प्रकट हो जाएंगे। समझ में आ रही है? ना ध्यान से सुनिए, इस बात को याद रखिए कि बहुत से लोग इस बात का दावा तो करते हैं कि उनके पास पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है, वो इस बात का दावा तो करते हैं कि पवित्र आत्मा उन्हें मिल गया है, लेकिन वो इस बात को भूल जाते हैं कि जब तक पुराना जीवन से खत्म नहीं होगा, जब तक वो पुराना नेचर आपके जीवन से नहीं जाएगा, जब तक वो पुराना स्वभाव आपके चरित्र से नहीं जाएगा, पवित्र आत्मा नहीं आएगा। इससे पहले कि प्रकाशित वाक्य 21 में नया आकाश और नए पृथ्वी बने, उससे पहले पुरानी पृथ्वी को नष्ट होना है। याद रखिएगा, हम दुआ कर रहे हैं कि पवित्र आत्मा मिल जाए, पवित्र आत्मा मिल जाए, पवित्र आत्मा मिल जाए, लेकिन पवित्र आत्मा मिलता कैसे है भाई? पवित्र आत्मा मिलने का मेन कारण क्या है? पवित्र आत्मा पाया कैसे जाता है? ना, पवित्र आत्मा जब ही मिलेगा जब आपका पुराना मनुष्य जिसे आप पानी रूपी कवर में दफन करके आ रहे हैं, वो आपके चरित्र से खत्म हो जाए और वो स्टेट को पार करके आए जिसे सेंटिफिकेशन की स्टेट कहते हैं। और जब आप उस जगह से निकल कर आते हैं ना, वही एग्जाम्पल जो मैं दे सकता हूं, एक गिलास का। एक दिन एक मालिक का गिलास खो गया और जब वो गिलास खो गया तो वो ढूंढ रहा है कि मेरा गिलास कहाँ है। कहीं पर वो गिलास नहीं मिल रहा, कहीं पर वो गिलास पाया नहीं जा रहा। लेकिन अचानक एक दिन पता चला कि वो तो मुर्गों के दड़बों में पड़ा हुआ है। और जब दड़बों में पड़ा हुआ है, उसकी निगाह उस पर पड़ी तो वो गिलास को उठाकर डायरेक्ट पानी नहीं पिएगा। समझ में आ रही है? वो डायरेक्ट उठाकर पानी नहीं पिएगा, वो जाकर उसे पहले सफाई करेगा, उसकी रगड़ाई चलेगी, जमा चलेगा, सब जो उसके बिम से लगाकर उसकी सफाई हो जाएगी ना। उसके बाद जब वो यूज में आ सकता है, जब वो साफ सुथरा बन जाए। समझ में आ रही है? साफ सुथरा हो जाए। इस बात को याद रखिए कि लोगों का प्राइमेट ऊपर से चलता है। नबी ने जो समझाया वो अलग है, लेकिन आज लोगों का प्राइमेट ऊपर से चल रहा है। समझ में आ रही है? आप दावा कर रहे हैं कि मुझे होली स्पिरिट मिला, कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल गया है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन फिर अगला सवाल है, लव क्यों नहीं आया? प्रेम जीवन में क्यों नहीं आया? पवित्र आत्मा का जीवन लव है। क्या तुम्हारे पास वो लव है? या तुम नफरत के बीज बोने वाले हो? या तुम तफरीके पैदा करने वाले हो? या तुम्हारे पास प्रेम है? बहुत से लोग मुझे कहेंगे, भाई देखो ये पब्लिक में मैसेज जाता है, मैं पहले बोल चुका हूं, 10 तरह के लोग इस मैसेज को सुनते हैं, तो मैं तो सभी के लिए प्रचार कर रहा हूं।
और मैं सभी से बोल रहा हूँ, मैं अपने ही लोगों से, सिर्फ अपनी कलीसिया में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सबसे बात करता हूँ, क्योंकि पब्लिक में प्रचार करता हूँ तो सब सुनते हैं। अगर आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला है और आपके जीवन में वो पवित्र आत्मा वास कर रहा है और आप इस बात पर सबूत देते हैं कि मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल गया है, तो मैं आपसे पूछता हूं और हर एक व्यक्ति से पूछता हूं, क्या आपके जीवन में वो लव है? क्या आपके पास वो प्रेम है? क्या आपके पास वो भाईचारे की प्रीति है? क्या आपके पास वो लव पाया जाता है जिसे प्रभु का जीवन कहते हैं, जो कि लव जो है वो खुद ही प्रभु है? क्या वो पाया जाता है? यहां पौलुस कह रहा है, इसकी तो सुनेंगे, यहां भाई नहीं कह रहा, भाई यहां पौलुस कह रहा है। अब सुनिए क्या कह रहा है। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, यहां वो लैंग्वेज की बात बोल रही है बाइबल, जो लैंग्वेज आप बोल भी नहीं सकते। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं लेकिन प्रेम ना रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। भाई ये बाइबल कह रही है, ये बाइबल बोल रही है। यदि मैं भविष्यवाणी कर दूं, सोच लीजिए, अरे भाई इसने बोला और हो गया, इसने बोला और हो गया, ये बोलता है हो जाता है, ये बोलता है हो जाता है। वो कह रहा है, पौलुस इस बात को बोल रहे हैं कि मैं भविष्यवाणी भी कर लूं, लेकिन अगर जीवन में लव नहीं है, ना मैं कुछ भी नहीं हूं। अगर मेरे पास वो प्रेम नहीं है जिसे डिवाइन लव कहते हैं, ना वो प्रेम नहीं है जिसे अगापाओ लव कहते हैं, अगर मैं भविष्यवाणी कर लूं, मैं ज्ञानों को समझ जाऊं, मैं बड़े बड़े भेदों को समझ जाऊं, लेकिन अगर लव नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूं। याद से सुनिए और कान खोल कर सुनिए। आप बात कर सकते हो बड़े बड़ी बातें, आप बोल सकते हो, मैसेज के बड़े बड़े कोटों को प्रचार कर सकते हो, आप बड़े बड़े संदेश के हिस्से को लेकर आकर बोल सकते हो, आप बड़ी बड़ी बातों को बता सकते हो और लोग हुआ हुआ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर जीवन में वो लव नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं रखती है बातें, कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये पहली कलीसिया काल का दूत बोल रहा है भाई, समझ में आ रही है? ये पहली कलीसिया काल का दूत बोल रहा है, वो एंजल बोल रहा है। इस बात को याद रखिए, वो अपने लिए इस बात को बोल रहा है कि मैं सब कुछ जान जाऊं, मैं भविष्यवाणियों को बोल दूं, मैं बड़े बड़े ज्ञानों को बता दूं, मैं बड़ी बड़ी बातों को एक्सप्लेन कर दूं, बट अगर मेरे पास वो लव नहीं है जिसे अगापाओ प्रेम कहते हैं, लव कहते हैं, मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। और इस बात को याद रखिए भाई, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह, इस बात को याद रखिए, पौलुस में कौन पाया जाता है? प्रभु यीशु मसीह। इस बात को याद रखिए, ये पहली कलीसिया काल का दूत है। ये बात को याद रखिए, ये खुदा का संत है जो इस बात को बोल रहा है कि मैं भेदों को समझ जाऊं, मैं ज्ञानों को समझ जाऊं, मुझे यहां तक विश्वास हो कि जो मैं बोलूं वो हो जाए और सारी बातें हो जाएं। लेकिन अगर वो प्रेम नहीं है, अगर वो लव नहीं है, अगर वो भाईचारे की प्रीति नहीं है, अगर वो संयम नहीं है, अगर वो विश्वास नहीं है, अगर वो भक्ति नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं कुछ भी नहीं हूं। हो सकता है आप अपने आप को बहुत कुछ समझते हो,
हो सकता है कोई भी व्यक्ति अपने आप को कुछ समझे, बट ब्रदर मैं आपको बताना चाहता हूँ, विदाउट लव यू आर नथिंग। हो सकता है बहुत कुछ हो, लेकिन विदाउट लव यू आर नथिंग। ये मैं नहीं बोल रहा, ये बाइबल बोल रही है भाई। मैं अपनी संपत्ति कंगालों को खिला दूं, अपनी देह जलाने के लिए दे दूं, और प्रेम न रखूं तो मुझे कोई लाभ नहीं। इस बात को याद रखिए भाई। इस मैसेज में ये संदेश बहुत अच्छा है भाई। इस संदेश में कोई भी खामी नहीं है, इस संदेश में कोई भी बुराई नहीं है, लेकिन एक चीज है इस संदेश के लोगों में, वो एक चीज नहीं है जिसे कहते हैं लव। मैं बोल रहा हूं भाई, इस संदेश में भेद बहुत हैं, ज्ञान बहुत है, नॉलेज बहुत है, प्रगटीकरण बहुत है, सब कुछ है, सब बढ़िया है भाई, कोई भी चीज बुराई नहीं है, लेकिन एक चीज नहीं है, और वो है लव, वो है प्रेम। नहीं पाया जाता। लोग एक दूसरे को काटते हैं, एक दूसरे की बातों के अगेंस्ट में बोलते हैं, पास्टर पास्टर के विरोध में बोलता है, भाई भाई के विरोध में बोलता है, और कहते हैं मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूँ भाई, मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूँ। मैं आपको बताऊँ भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ, विदाउट लव कुछ नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। प्रेम धीरजवंत होता है, प्रेम कृपालु है, प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता, वह झुंझलाता नहीं है भाई, फूलता नहीं, वह अनवीति नहीं चलाता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, वह झुंझलाता नहीं, वह बुरा नहीं मानता, वह कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, और सब बातों पे आशा रखता है, सब बातों पर धीरज रखता है। अब आप सोचिए इस बात को, क्या आपके अंदर ये चीजें हैं? फिर कौन से चोटी के पत्थर की बात कर रहे हो भाई? और मैं सबके लिए बोल रहा हूं, अपने लिए भी बोल रहा हूं। फिर हम कौन से चोटी के पत्थर की बात कर रहे हैं, और कौन से मैसेज की बात कर रहे हैं, और कौन से संदेश की बात कर रहे हैं, और क्या कह रहे हैं, जब आपके पास और मेरे पास ये क्वालिटियां नहीं हैं जिसे लव कहते हैं, तो भाई कहां से आएगा? क्या वो चोटी का पत्थर आ गया? आमीन होगी सबकी, आमीन होगी। फिर मैं अगला सवाल, क्या चोटी का पत्थर यहां आ गया? अब यहां पे क्या होगा? यहां क्या होगा? क्या वो लव यहां उतरा है? क्या आपके अंदर दूसरे को देखकर जलन होती है? क्या आपके अंदर देखकर दूसरे से ईर्ष्या आती है? क्या आपको देखकर दूसरे की बुराइयां करने का मन करता है, और आपको देखकर दूसरे को नीचा गिराना अच्छा लगता है ना? ये आप अपने आप में सोचिए, ये कौन सा चोटी का पत्थर है आपके अंदर? इस बात को सोचिए भाई। और मैं इस बात को जनरल मैसेज दे रहा हूं, और ये मेरे लिए भी है और सबके लिए जिसके पास जाए भाई, मैं सबके लिए बोल रहा हूं। मैं अपने ऊपर, मैं आपको और अपने आप को सबको एक जगह पे खड़े करके इस बात को बोल रहा हूं। फिर कौन सा चोटी का पत्थर बैठा है? फिर कौन सा जीवन आपके और मेरे अंदर बैठा है, जब हमें एक दूसरे से नफरत है भाई, जब हमें एक दूसरे से नफरत करते हैं? कौन सा प्रेम बैठा है? कुछ लोग बोलेंगे हमें सबसे प्रेम करना चाहिए क्या?
यीशु मसीह ने कहा, जब पतरस ने पूछा, क्या मैं अपने दुश्मनों को माफ करूं? एक बार नहीं, 7 बार, और 7 के 70 गुना, 100 गुना बार माफ कर। इसका मतलब हमेशा करता रहे। ये तो यीशु मसीह ने सिखाया, लेकिन लोग इसे नहीं सुनेंगे। उनको चाहिए कैपस्टोन, उनको चाहिए हैट शेप, उनको चाहिए बड़ा बड़ा और बड़ी बड़ी चीजें। छोटी बातें कौन बोलेगा? क्या हमें सबसे प्रेम करना चाहिए? हम खुदा के दुश्मन को माफ कर सकते हैं? हैं? नहीं, नहीं। अब सुनिए मेरी पूरी बात के। आप अपने दुश्मन को माफ कर सकते हैं, लेकिन खुदा के दुश्मन को नहीं भाई। मैं खुदा के दुश्मन को माफ करने के लिए नहीं कह रहा हूं। जब आपको पता चल जाए कि ये तो खुदा का ही विरोधी है, ये तो खुदा के ही विरोध में बोल रहा है, वो एक अलग केस है भाई। लेकिन कोई शख्स खुदा के अगेंस्ट में नहीं है, तुम्हारे अगेंस्ट में हो सकता है, तुम्हारी एक दूसरे से नहीं मिल रही हो, वो हो सकता है, वो सब कुछ चल सकता है। उसके बावजूद भी यीशु मसीह कह रहे हैं, तुम्हारा दुश्मन है ना, मेरा दुश्मन तो नहीं है ना। प्रेम कर भाई, प्रेम करो। ये मैसेज जो आया है, ये प्रेम का संदेश है। ये संदेश जो है, जो यीशु मसीह ने हमारे युग में आकर इस भविष्यवाणी को किया है, ये जो संदेश यीशु मसीह ने प्रेम में होकर जान दी, हम उन चीज़ों को भूल चुके हैं। हम उन चीज़ों को याद नहीं करते कि जितना लहू उसने आपके लिए बहाया था, उतना ही लहू किसी और के लिए भी बहाया है। ये कैसा न्याय होगा प्रभु का कि आपको तो क्षमा कर दे और दूसरे को ना करे? आप माफी मांगो तो क्षमा मिल जाए और दूसरा माफी मांगे तो ना मिले? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ये समझना चाहिए। यार बात को याद रखिए, ये बात को याद रखिए भाई। ये आपका चुनाव है कि आप क्या सोच रहे हैं। लेकिन मैंने अपनी लाइफ में एक चीज सीखी, चाहे मेरा कितना बड़ा भी दुश्मन क्यों ना हो, पहली बात तो मैं किसी से बैर रखता ही नहीं। एक भी मेरा विरोध, मैं किसी से मेरा विरोध नहीं है। हाँ, लेकिन बुरी बातों का मैं विरोध करता हूं, करूंगा, जिंदगी भर करूंगा। लेकिन किसी व्यक्तिगत विशेष पर मेरा टारगेट नहीं है कि मैं किसी व्यक्ति के विशेष पर बात करूं। मेरा टारगेट होता है आत्मा, और मैं आत्मा की बात कर रहा हूं और आत्मा के विषय बता रहा हूं, क्योंकि ये मैसेज जो है आत्मा के विरोध का मैसेज है। ये किसी आदमी के विरोध का मैसेज नहीं है, या किसी बहन के विरोध का मैसेज नहीं है। ये मैसेज जो है ये आत्माओं के विरोध का संदेश है, और यहाँ पर आत्माओं का विरोध किया जाता है। यहाँ पर कहीं पर भी किसी व्यक्ति विशेष का या आदमी का या बहन का क्या किसी बच्चे का, बुजुर्ग का विरोध नहीं किया जाता। यहाँ पर इस मैसेज में विरोध एक स्पिरिट का है, जिसे ईविल स्पिरिट कहते हैं, जिसे वो आत्मा कहते हैं जो कभी पश्चाताप नहीं कर सकती, क्योंकि शैतान कभी भी पश्चाताप नहीं कर सकता। व्यक्ति पश्चाताप कर सकता है, व्यक्ति आज गलत होकर कल पश्चाताप कर सकता है। तो आप किसी के भी न्यायाधीश ना बने, आप किसी के भी आलोचक ना बने भाई, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप जिसका विरोध कर रहे हैं कल वो प्रभु यीशु मसीह के पास वापस आ जाए, कल वो प्रभु यीशु मसीह के पास आकर सच्चा जीवन जीने लग जाए। फिर आप इस न्याय के वजह से आपका क्या हाल होगा?
इसलिए मैं आपको एक अपने भाई और बहन सबको एक बात बोल रहा हूं, हमें किसी का न्यायाधीश नहीं बनना है भाई। हमें हर व्यक्ति से, चाहे बहुत से लोग हैं, देखो मुझसे एक भाई बोलते हैं, कोई कोई बोलता है भाई क्या आप खुदा वाले हो, एक भाई ने मुझे बोला एक दिन, मैंने कहा नहीं। एक ने बोला क्या परमेश्वर वाले हो, मैंने कहा नहीं। मैंने कहा नहीं, मैं तो भाई मैसेज को मानता हूं और मैसेज की बातों को प्रचार करता हूं। मेरा जीवन भी अच्छा नहीं था, मैं कोई दूध का धुला हुआ नहीं हूं। जैसे आपका जीवन था और जैसा सबका जीवन होता है, ऐसे ही मेरा भी एक दिन जीवन था और मैं आत्माओं के प्रभाव में फंस चुका था, लेकिन प्रभु ने मुझे वहां से निकाला। मैंने अपनी टेस्टमनी दी है ना। उस बात को सोचिए कि जब प्रभु ने मुझे निकाला और मैंने इतनी करीबी से उन आत्माओं का देखा है, इसलिए मैं उन आत्माओं के विरोध में बोलता हूं आज, क्योंकि मैंने बहुत करीबी से इन आत्माओं को देखा है और क्योंकि प्रभु ने मुझे ऐसी गंदगी से निकाला है। समझ में आ रही है? तो प्रभु के प्रत्येक व्यक्ति जो प्रभु का, जिसके अंदर जीवन पाया जाता है, प्रभु का हर एक व्यक्ति जिसके अंदर वो आत्मा पाया जाता है, वो एक दूसरे से प्रेम करना सिखाएगा। नफरत का बीज जहां पल रहा है और नफरत जहां से आ रही है, इस बात को और इस आत्माओं को आप ध्यान पूर्वक पकड़ लें कि आपके नबी का जीवन कैसा था। आप यही पकड़ लें बस कि आपके नबी का जीवन कैसा था और आपके नबी का लोगों के प्रति बर्ताव कैसा था। बस इतना ही पकड़ लें। जब आपको यही समझ में आ जाए कि आपके नबी का जीवन, हमारे नबी ब्रदर ब्रैनम का जीवन कैसा था, लोगों के प्रति उनका बर्ताव कैसा था, लोगों के प्रति उनका रहन सहन कैसा था, वो लोगों से किस तरीके से बर्ताव करते थे ना, वही जीवन को आप ले लीजिए भाई। ब्रदर ब्रैनम प्रचार करते हैं, प्रचार करके कहते हैं मुझे माफ करिएगा अगर मैंने कुछ गलत प्रचार कर दिया हो। एक दीन इंसान थे, एक नम्र हम्बल इंसान थे, और भी हम्बल बनना है भाई। हमें इतना हम्बल बनना है ना। इस बात को सोचिए कि हमारा प्रभु कितना हम्बल था, हमारा प्रभु कितना नम्र था। उसने कितनी नम्रता में होकर उस थप्पड़ को सहा है, कितनी नम्रता में होकर उस कांटे के ताज को पहना, कितनी नम्रता में होकर वो कोड़े खा रहा है, कितनी नम्रता में होकर वो सूली पर चढ़ रहा है, इतनी नम्रता में होकर वो काम कर रहा है ना। क्या उसके पास फौज नहीं है? एक आवाज में नबी ने कहा पलटन की पलटन उतर कर आ सकती है और 1 मिनट में पूरे सीन को बदल दिया जाएगा। लेकिन एक बात को सोचिए, वो शांत रह रहा है, वो हम्बल बन रहा है, वो अपने आप को शून्य कर रहा है। क्या ऐसा जीवन हमारे पास है? क्या ये चरित्र हमारे पास है? हम मसीह की दुल्हन होने का दावा तो कर रहे हैं, हम मसीह की दुल्हन होने का वायदा तो कर रहे हैं कि हम मसीह की दुल्हन हैं, हम मसीह की दुल्हन हैं। क्या हमारे पास वो प्रेम है? क्या हमारे पास, मैंने आपको पहले बोला, मैं ये बात अपने लिए भी और आपके लिए भी, दोनों के लिए बोल रहा हूं, क्या है? क्या हम उनसे प्रेम करते हैं जिन्हें हम चाहते हैं, या हम उनसे प्रेम करते हैं जो हमसे विरोध करते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं भाई, मेरे भी बहुत से विरोध करने वाले हैं, लेकिन मैं उनको बोल रहा हूं, अगर वो कभी मेरी बात उन तक पहुंचे, मैं उनसे बोलता हूं आई लव यू माई ब्रदर। वाई? बिकॉज मेरा युद्ध तुमसे नहीं है, मेरा युद्ध किसी व्यक्ति से नहीं है, मेरा युद्ध सिर्फ उन आत्माओं से है जो आत्मा कार्य कर रही हैं। मैं किसी आदमी और विशेष की बात पे प्रचार नहीं कर रहा। और यदि आपका भी मेरे प्रति कुछ हो भाई, सुलह करिए, आइए बैठते हैं, बात करते हैं और इस आत्मा को नष्ट करते हैं। मैं तो रेडी हूं, तैयार बैठा हूं। समझ में आ रही है? मैंने कभी नहीं सोचा था
और मेरे विचार में कभी नहीं था कि मैं प्रचार भी करूंगा भाई, मेरे दिमाग में था ही नहीं। लेकिन प्रभु ने मुझे इस जगह पे रखा है, तो मैं कुछ लोगों को जो प्रभु ने दिए हैं उनको वचन सुनाता हूँ। और नाउ मैं उनको वचन सुनाता हूँ, और प्रभु ने एक प्लेटफॉर्म दे दिया। नाउ ये यूट्यूब के माध्यम से अब मैं पूरे इंडिया में मैसेज सुनाता हूँ। नाउ इस बात को सोचिए कि लाभ हो रहा है, और प्रभु का वचन लाभ के लिए ही है। प्रभु का वचन लाभ के लिए आया है। हम एक दूसरे से प्रेम करें ना। जितना समय हम दूसरे की गलती देखने में लगा रहे हैं, जितना समय हम एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगा रहे हैं, क्या उतना समय आप प्रभु के लिए लगा सकते हैं? उतना समय जो आप नफरत फैला रहे हैं, ईर्ष्या फैला रहे हैं, भाईचारे को तोड़ रहे हैं, क्या उतना समय आप प्रभु के लिए लगा सकते हैं भाई? इसमें आपका ही फायदा है। ये पौलुस का वचन है भाई, ये मैं नहीं बता रहा। मैं तो बस इतना कह रहा हूं, जैसा मसीह का स्वभाव है, हे प्रियो, बाइबल कहती है जैसे तुम्हारे मसीह का स्वभाव है वैसा ही स्वभाव हमारा भी हो। उसका स्वभाव क्या था? जब कोई चाटा मारता है वो सह लेता है, जब कोई गाली दे रहा है वो सह रहा है, जब कोई थप्पड़ मार रहा है वो सह रहा है, जब कोई कांटों का ताज पहनाया जा रहा है वो सह रहा है। बी हम्बल। वो हम्बल है, वो इतना दीन है, इतना नम्र इंसान है भाई। इंसान है, मैं इंसान ही बोलूंगा, क्योंकि ब्रदर बैनम ने कहा वो सिद्ध मनुष्य और सिद्ध खुदा थे। समझ में आई? जब वो इंसान इतना नम्र हो सकते हैं, तो हम अगर अपने आप को ब्राइड कह रहे हैं, हम अपने आप को मसीह की दुल्हन कह रहे हैं, तो क्यों ना हमें भी एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। भैया हमारे विचार उनसे मैच नहीं खाते, उनकी शिक्षा हमारी शिक्षा से मैच नहीं खाती। भैया हो सकता है आपकी शिक्षा और उनकी शिक्षा, या मेरी शिक्षा या किसी और की शिक्षा मैच ना खाती हो, उसको साइड रख के आपसदारी तो रखिए। इतनी तो रखिए कि आप लोग एक दूसरे से जय मसीह कर पाए। शिक्षा के चक्कर में डिवीजन तो मत लाइए भाई, डिवीजन को पैदा तो मत करिए। क्या झगड़े पौलुस में और इन प्रेतों में नहीं हुए? हुए। लेकिन इसका मतलब ये तो ना कि एक दूसरे के मुंह नहीं देखेंगे। अब हम नहीं देखेंगे मुंह, कौन है भाई तू, हम नहीं देखेंगे, ऐसा नहीं किया। समझ में आई है? आप इस बात को खुद अपने मस्तिष्क में लाइए, जिससे कि आपको ये लाभ होने पाए। याद रखना, विदाउट लव यू आर नथिंग। इस बात को याद रखिए। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियाँ हो तो समाप्त हो जाएंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है। ना हम बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम मसीह की दुल्हन हैं, हम बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हम मसीह की दुल्हन हैं। तो मैं एक सवाल पूछता हूँ, हमारे पास फिर वो लव क्यों नहीं है? कहीं नहीं दिखता भाई, किसी चर्च में नहीं दिख रहा। मैं अपनी भी बोल रहा हूं भाई, फिर मैं बोल रहा हूं, मैं किसी को कंडम नहीं कर रहा, मैं आपके साथ इंक्लूड हूं। किसी चर्च में लव नहीं दिखता, सब में कुछ ना कुछ ईर्ष्या, घमंड, बैर, कुछ कुछ दिख रहा है। वाई? हम बड़ी बड़ी बातों को समझ गए हैं, हम बड़े बड़े विचारों को समझ चुके हैं। हमने 7 कलीसिया काल पढ़ ली, हमने 7 मोहे पढ़ ली, हमने बाइबल पढ़ ली, हमने नबी की किताबें पढ़ डाली, कितना मैसेज पढ़ लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन तब भी लव नहीं आया भाई। ये कैसा प्रेम है भाई?
प्रेम जो होता है ब्रदर, सब चीजें उजागर नहीं करता, सब चीजें ढांपता है, उजागर नहीं करता। चोटी का पत्थर की बात करने से बेहतर होगा कि चोटी का पत्थर यहाँ आए पहले। इससे पहले कि मैं पवित्र आत्मा के विषय में प्रचार करूं, पवित्र आत्मा मेरे पास खुद होना चाहिए। इससे पहले कि जो मैं बोलूं मैं खुद वो करता हूं, ये मुझे चेक करना चाहिए। समझ में आ रही है कि जो मैं बोलता हूं वो मैं खुद नहीं करता हूं। ऐसा प्रचारक अगर हो, क्या फायदा होगा भाई? दुनिया का तो लाभ हो रहा है, दुनिया तो फायदा उठा रही है, लेकिन आपका क्या लाभ होगा? कि आप बोलें और वो खुद ना करें, उसमें आपका क्या फायदा है? दुनिया का तो फायदा हो जाएगा, वो तो समझ जाएगी, वो कर लेगी, लेकिन आपका क्या फायदा होगा? तो बहुत जरूरी है कि हमारे पास वो सिद्ध प्रेम होना चाहिए। ना इस बात को याद रखिए कि हमारे पास वो लव नहीं है। मैं एक आयत पढ़ना चाहता हूँ, याकूब की पत्री उसका 3 अध्याय, और उसकी मैं पहली आयत से पढ़ रहा हूँ। मैं बाइबल ही प्रचार कर रहा हूँ, आज ध्यान से सुनिए। मैं आपको बताऊं, कुछ लोग बाइबल प्रचार करने को इसी मैसेज के लोग हैं, डिनोमिनेशन कहते हैं उसको, जो बाइबल प्रचार करता है। समझ में आ रही है? वो डिनोमिनेशन वाला है जो बाइबल प्रचार करता है। प्रभु उनकी बुद्धि को खोले। नाउ ध्यान से सुनिए, यहाँ लिखा है, हे भाइयों, मैं तुमसे बहुत उपदेश, माफ करिएगा मैं थोड़ा सा अलग पढ़ दिया। हे भाइयों, तुम में से बहुत से उपदेशक ना बने, तुम में से बहुत से उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। ये बाइबल कह रही है, प्रचारक बनना बहुत आसान है, प्रचार करना बहुत आसान है, प्रचारक को एक दूसरे की बातें, दो चार बातें लेके आना बहुत आसान है, लेकिन यहाँ पर याकूब की पत्री में लिखा है कि तुम में से बहुत से उपदेशक ना बने माफ करिएगा, उपदेशक ना बने, क्योंकि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर लगाम लगा सकता है। नाउ आगे सुनिए, जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों की मुंह में लगाम लगाते हैं तो हमें उसकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। ना इस बात को सोचिए, ये एक जीव के विषय में मतलब याकूब की पत्री में लिखा है। यहाँ पर मतलब माफ करिएगा, याकूब की पत्री बोल रही है कि हमें इन चीजों को समझना चाहिए कि हम में से बहुत से उपदेशक ना बने। ना ये बैकग्राउंड अगर आपके समझ में आ गई है तो 5वीं आयत में लिखा है, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है, जीभ हमारे अंग में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति से आगे आग लगाती रहती है। और इस बात को सोचिए, ये जो जीव की बात कर रहे हैं, इस अध्याय को पढ़ने का मेन उद्देश्य यही है कि हम एक ही मुंह से प्रभु का धन्यवाद दे रहे हैं और एक ही मुंह से जो प्रभु की समानता में बनाए गए हैं उसको हम श्राप देते हैं। नबी आयत इस तरीके से लिखा है, इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते और इसी से मनुष्य को जो खुदा के स्वरूप उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या एक ही सोते से मीठा और
खारा दोनों निकलते हैं, आप जानते हैं ना। मैं पूरा पढ़ नहीं रहा, मैं एक सीधी बात बता रहा हूं बस। अगर जीवन में दो रंग दिख रहे हैं, चाहे वो मेरा हो चाहे आपका हो, तो ब्रदर कहीं ना कहीं हमारे में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। क्या ऐसा हो सकता है कि एक से हम कहें प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो, आप कितने महान हो, आप कितने सशक्तिमान हो। एक तरफ तो हालेलुया हो रही है, एक तरफ तो बड़ाई हो रही है, अब दूसरी तरफ कानाफूसी हो रही है। मैं बताऊं तुम्हें उस भाई के बारे में? बताओ, सुनने वाला भी कह रहा है बताओ। अरे मैं जानता हूं, हमसे पूछो हम बताएंगे इनकी पूरी क्या कहते हैं स्टोरी। मैं सबकी बैकग्राउंड जानता हूं, मैं सबकी बैकग्राउंड जानता हूं। अच्छा, लेकिन ये भूल जाते हैं कि तुम्हारी भी बैकग्राउंड जानते हैं, भूल जाते हैं। मैं सबकी बैकग्राउंड जानता हूं। अब एक ही मुंह से तो तारीफ कर रहे हैं और एक ही मुंह से उसकी बुराइयां भी निकल रही हैं। अंदर में जो भरा है वो भी मुंह पे आ रहा है। ना इस बात को याद रखिए कि पुलपिट जो है वो प्रभु का वचन प्रचार करने को लिए खुदा ने दी है, अपनी भड़ास निकालने को नहीं दी। समझ में आ रही है? अपने किसी को दोषी ठहराने के लिए नहीं दी, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं दी कि आप नीचा दिखाएं या मैं नीचा दिखाऊं। हम एक ही मुंह से धन्यवाद दे रहे हैं, हम एक ही मुंह से कह रहे हैं खुदा तेरी स्तुति हो, बड़ाई हो, और एक ही मुंह से दूसरे की बुराइयां कर रहे हैं। एक ही मुंह से कह रहे हैं हे प्रभु हे प्रभु, और तो उसी मुंह से कह रहे हैं इसको गलत उल्टा सीधा बोल रहे हैं। ये कैसे दो सोते निकल रहे हैं भाई, ये कैसे दो जल निकल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये कैसी आत्माएं हैं जो जल निकाल रही हैं दो तरह के भाई एक ही जीवन से? ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है ऐसे कि हम उनके विरोध में खड़े हैं जिसे प्रभु ने अपनी समानता में बनाया है? सोचिए, और कितनों के विरोधी बन रहे हो भाई, कितनों का विरोध हो रहा है भाई। समझ में आ रही है? आत्मा देखिए भाई, आप पकड़ सकते हैं तो पकड़ लीजिए। ये आत्मा की बात है भाई, आत्मा की बात है कि हम एक ही मुंह से धन्यवाद देते हैं और एक ही मुंह से जो खुदा की समानता में बनाए गए हैं उन्हें कोसते हैं, उन्हें कोसते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और शराब दोनों निकलते हैं। हे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलते हैं? हे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ से जैतून और दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। इन आयतों को कौन पढ़ता है भाई आज? कोई नहीं। सविन कैनियन, राजा की तलवार और बड़ी बड़ी चीजें, मैं उसके अगेंस्ट में नहीं हूं, वो भी मैसेज है। लेकिन ये भी संदेश है, ये भी मैसेज है। एक मुंह से हम प्रचार कर रहे हैं, एक मुंह से हम प्रभु यीशु मसीह की नाम की बढ़ाई कर रहे हैं, एक ही मुंह से हम प्रभु का प्रचार करते हैं, और एक ही मुंह से फिर हम खुदा के स्वरूप में बनाए हुए लोगों को कोसते हैं।
एक ही मुंह से हम प्रभु यीशु मसीह के नाम का मैसेज लेके आते हैं और एक ही मुंह से हम फिर उन्हीं लोगों को कोसते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रेम का संदेश है भाई, ये प्रेम का मैसेज है। मैं फिर बोल रहा हूं, ये प्रेम का संदेश है, ये लव लेटर है। इस बात को सुनिए भाई, उसने आपको मुझे अध्यक्ष ठहराया है, आपको मुझे अगर अगुवा ठहराया है, तो हमें हर एक व्यक्ति का जो उसकी समानता में बनाया गया है उसका आदर करना चाहिए। आदर करना चाहिए। मैं तुमसे चाहते चाहते कह रहा हूं, यीशु मसीह ने कहा कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। कहां है वो प्रेम, कहां है वो लाभ, कहां है वो प्रेम, और कहां है वो प्रेम की बातें? सिर्फ मुंह तक है भाई, सिर्फ मुंह तक हैं। हमें प्रेम करना चाहिए, लेकिन जो बोल रहा है खुदा, उसने प्रेम कर कर दिखाया है। ये बोल कर नहीं दिखाया सिर्फ कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, उसने प्रेम को जाहिर भी करके दिखाया है। उसने प्रेम को जाहिर भी करके दिखाया कि देखो मैं तुमसे प्रेम करता हूं। ऐसा क्यों हो रहा है? दुनिया में और हम में कोई फर्क नहीं रह जाएगा, दुनिया में और हम में कोई फर्क नहीं रह जाएगा भाई। मसीहत जानी जाती है प्रेम से, लेकिन आज प्रेम कहाँ है? आज प्रेम कहीं नहीं है भाई। हिटलरगिरी है, दादागिरी है, नीचा गिराना है, ईर्ष्या है, घमंड है, भाईचारे की प्रीति नहीं है, कुछ नहीं है। समझ में आ रही है? एक ही मुंह से धन्यवाद और एक ही मुंह से हम एक दूसरे को कोसते हैं। ये आप भी सोचिए कि कैसा होना चाहिए। क्या ये पवित्र आत्मा से भरा हुआ हो सकता है? क्या इसे पवित्र आत्मा कह सकते हैं? क्या इसे पवित्र आत्मा का जीवन कह सकते हैं? दो रंगी नहीं होगा। पवित्र आत्मा का जीवन दो रंगी नहीं होगा। पवित्र आत्मा का जीवन वही करेगा जो यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर रहते हुए किया है। हम सिर्फ वचन 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 की बात कर रहे हैं, लेकिन वचन के साथ एक लाइफ भी तो आती है। वचन में से एक जीवन भी तो निकल कर आता है। उसको क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे? उसको क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं? उसको नहीं पकड़ पा रहे। हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन। ये चौके छक्के भाई बहुत लगते हैं, कई लोग मारते हैं, चाहे डिनोमिनेशन हो चाहे एंड टाइम मैसेज वाले हो, बहुत मारते हैं। चलो डिनोमिनेशन वालों को छोड़ो, इस समय तो हम एंड टाइम मैसेज की बात कर रहे हैं। कहाँ है? हमसे नहीं मिलना, हमारा तुम्हारे से कोई संबंध नहीं है। वही एटीट्यूड, हमारी मिशन के नहीं हो तुम, वही एटीट्यूड है, वही डिनोमिनेशन स्पिरिट घुस गया है। बाइबल तो ये कह रही है अपने दुश्मन से प्रेम करो, लेकिन हम क्यों माने उस आयत को? हम तो बड़ी बड़ी चीजें मानते हैं, हम छोटी नहीं मानते।
हम छोटी छोटी बातों को नहीं मानते, वो तो भाई छोटे लोग मानते हैं। ये सब जो छोटी छोटी बातें होती हैं छोटे लोगों की हैं, ये बड़े लोगों की नहीं है। ये हम नहीं मानते इन सब चीज़ों को, हम मानते हैं सिर्फ बड़ी बड़ी बातें हैं। ये कौन मानेगा? छोटे लोग मानेंगे। समझ रहे हैं आप? लव जो है वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता। लव मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता भाई, अंदरूनी होता है। पैदा नहीं कर सकते आप उसको, अपने आप होता है। प्रेम अपने आप होता है भाई। लेकिन कहाँ है? कहीं नहीं है। बाइबल में लिखा है, इससे पहले कि तू वेदी पे जाए, इससे पहले कि तू वेदी पर जाए, अपने उस भाई से सुलह कर जिससे तेरी नहीं बनती। ना यहाँ पर मैं एक आयत को पढ़ना चाहता हूँ। पहला यूहन्ना, ध्यान से सुनिए। यहाँ लिखा है, प्रेम, जो प्रेम खुदा हमसे करता है उसको हम जान गए हैं और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। इसी से हम पे प्रेम सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन न्याय हो, क्योंकि जैसा वे है वैसे हम भी हों। प्रेम में भय नहीं होता, पहली बात। वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। जहां प्रेम होगा वहां भय नहीं होगा। जहां प्रेम होगा वहां भय नहीं होता, ये बाइबल कह रही है। भय नहीं होता, बल्कि सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। हम इसलिए प्रेम करते हैं, हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है। समझ में आई है? कोई कितना भी कहता रहे, कोई कितना भी कहता रहे कि मैं आपसे प्रेम करता हूं, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, मैं आपसे प्रेम करता हूं, लेकिन अपने भाई से बैर रखे वो झूठा है। वह झूठा है। बैर रखे वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसने उसे देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी जिसने उसे कभी नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। उससे हमें यह आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखे। ये मैंने अपनी आयतें नहीं पढ़ी, ये मैं अपनी आयतें नहीं पढ़ रहा हूं। मैं कुछ भी बड़ी बड़ी बातें नहीं बता रहा भाई, सिंपल सी बात, सिंपल बात। अगर आपकी अपने भाई से नहीं बनती है, आप झूठे हो। अगर आपकी अपने भाई से जिसे आप देखते हो उससे आपसे आपका प्रेम नहीं है, तो जिस खुदा को आपने देखा ही नहीं उससे क्या प्रेम करोगे आप? और क्या दावा करोगे? और कैसे कहोगे कि मैं प्रेम करता हूं, मैं प्रेम करता हूं? समझ में आ रही है आपके? आई लव यू लॉर्ड, I love you, Lord. You are my savior. I love you, Lord. मैं आपसे प्रेम करता हूँ प्रभु, आप मेरे उद्धार करता हो। और पीछे से छुरा घूम रहा है किसको? भाई को। कोई इंटरप्रिटेशन कर सकता है,
कि भाई कौन है? वो जो वचन को सुनता और मानता है, वो है भाई। समझ में आई? अब उसी भाई को जो उसी वचन में है, उसी संगति में है, उसी मैसेज में है, एक तरफ तो धन्यवाद चल रहा है और दूसरी तरफ छुरा भोंका जा रहा है, दूसरी तरफ बुराइयां की जा रही हैं, दूसरी तरफ उसी के विरोध में बोला जा रहा है, और ऊपर से कह रहे हैं आई लव यू लॉर्ड। बाइबल कह रही है वह झूठा है। क्या बाइबल में नहीं लिखा कि इससे पहले कि तू वेदी पर जाए, जिस बाही से तेरी नहीं बनती है उससे जाकर सुलह कर ले, उससे जाकर पहले सुलह कर तब वेदी पर आ। क्या नहीं पढ़ा? पढ़ा है सबने, लेकिन तब भी नहीं है। तब भी ईर्ष्या घुसी हुई है, तब भी घमंड घुसा हुआ है, तब भी इतना घमंड भरा हुआ है कि दिख नहीं रहा कि घमंड भर चुका है। भाईचारे की प्रीति नहीं है, वो लव नहीं है, और फिर कह रहे हैं आई लव यू लॉर्ड। प्रभु भी कह रहा है जिसे तू देख रहा है तू उससे प्रेम नहीं कर पा रहा, तो जिसे तूने देखा ही नहीं है उससे क्या प्रेम करेगा भाई? उससे क्या लव करोगे तुम जिसे तुमने देखा ही नहीं? दावा कर रहे हो आई लव यू लॉर्ड। प्रभु कहेगा अपने भाई से प्रेम करके दिखा, मैं तेरे भाई में हूं, करके दिखा। नहीं, मेरे से वो नहीं होता, वो मेरा दुश्मन है, वो मेरे विरोध में बोलता है, सब बातें सह लेता है, ये प्रेम होता है। वो क्या कर रहा है उसको छोड़, वो दिखा जो तुझ में है। दुनिया की क्यों नजर उठा रहे हो? दुनिया की क्यों उंगलियां उठा रहे हो? क्या ये नहीं दिख रहा कि तुम्हें भी कोई वॉच कर रहा है? ये नहीं दिख रहा? ये दिखाई नहीं दे रहा क्या? ये चीज समझ में नहीं आ रही क्या कि जिसे तुम देखते हो तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं है, उसके विरोधों में रहते हो, घमंड में रहते हो। और जिसे तुमने देखा ही नहीं आई लव यू कहते हो, वो भी कहता है झूठा कहेंगा। वो भी प्रभु कह रहा है झूठा कहेंगा, ये मुझसे प्रेम करेगा। बाइबल में लिखा है जो छोटों में के छोटों के साथ करता है वो मेरे साथ करता है, और जो छोटों को तुच्छ जानता है वो मुझे तुच्छ जानता है। ये सब वचन कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? वो हमारा दुश्मन है। मैंने पहले ही कहा तुम अपने दुश्मनों से प्रेम करो, ये प्रभु की आज्ञा है। खुदा के दुश्मन को नहीं कह रहा मैं, लेकिन अपने दुश्मन से प्रेम करो, ये बाइबल की आज्ञा है भाई। खुदा का दुश्मन कैसे बनता है लोग? मान लीजिए कोई संदेश में है और इस संदेश को छोड़कर चला गया और इस संदेश का ही विरोधी बन गया, अब इस खुदा को ही विरोध में बोल रहा है ना, वो एक अलग केस है, वो एक अलग बात है। लेकिन कोई व्यक्ति इसी संदेश में है और इसी संदेश का प्रचार कर रहा है और सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन अगला लगा हुआ है, अगला लगा हुआ है विरोध करने में, विरोध करने में। भाई ये क्या है? ये कौन सी आत्मा है? ये कौन सी आत्मा है? मेरी इस बात को कोई सुने या ना सुने, देखो भाई मैं क्लियर प्रचार करता हूं, मेरी बात को कोई सुने या ना सुने, अनदेखा करे, लेकिन एक बात बताऊं भाई, सच्चाई यही है कि आज की दशा में एंड टाइम मैसेज के कई चर्चों में, एंड टाइम मैसेज में ही मैं कहूंगा, लव है ही नहीं। दशा यही है। किसी को मेरी बात पे ठेस लगे तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये सच्चाई यही है कि आज की डेट पे एंड टाइम मैसेज वालों के अंदर प्रेम नहीं है, नहीं है। वो एक दूसरे को काट रहे हैं, अपने ग्रुप बना के बैठ गए, ये मेरा ग्रुप, ये मेरा ग्रुप, ये मेरा ग्रुप। तुम में और डिनोमिनेशन में कोई फर्क नहीं रहेगा भाई, कोई फर्क नहीं रहेगा। फिर
मैसेज में तो ग्रुप थे नहीं, बन गए बाद में। छोड़िए, उनके पीछे भी एक बैकग्राउंड होती है। क्या हम ऐसी शिक्षा जिसे बाइबल कह रही है कि ऐसों को नमस्कार भी मत करो, जो वो शिक्षा ना दे जो हम देते हैं, उससे नमस्कार भी मत करो पौलुस कहता है, क्या हम ऐसों से प्रेम करें? मैंने कहा जो इस संदेश से बाहर है वो खुदा का दुश्मन है भाई। फिर उससे प्रेम करने की बात नहीं कह रहा मैं वो कह रहा हूं जो प्रभु के संदेश में है। कम से कम उनसे तो प्रेम करो भाई। उनके अंदर तो एक छाप छोड़ के जाओ कि जब तुम इस दुनिया से जाओ, अगर रैप्चर में जाते हो बहुत अच्छी बात है, और रैप्चर से नहीं जाते हो, अगर दूसरे रास्ते से जाते भी हो, तो आपके पीछे एक आदर्श हो, आप दूसरों के लिए आपका एक आदर्श देने पाए कोई, बनो उस लायक। प्रभु से कह रहे हैं आई लव यू लॉर्ड। प्रभु कह रहे हैं हट झूठे कहेंगे, हट झूठा कहेंगा है, छोटा कहेंगा झूठा, हट झूठ बोल रहा है। क्यों? झूठा है तू। प्रभु बोल रहा है झूठा है। क्यों? क्योंकि जिसे तू देख रहा हो तो खंजर मार रहा है भाई, अब बात कर रहे खुदा से मुझसे प्रेम करने की। झूठे हो तुम, हटाओ। प्रभु ऐसों को देखता भी नहीं है, ऐसे को प्रभु देखता भी नहीं है। मैंने क्या बोला? आप सब कुछ जान जाएं, पौलुस कह रहा है। आपकी मुलाकात जब तक प्रभु से नहीं होगी तब तक आप ऐसे ही काम करते रहोगे भाई। क्या प्रभु न्याय नहीं लाता? क्या अगेंस्ट में नहीं बोलता? उन सब चीज़ों के बात नहीं कर रहा मैं व्यक्तिगत स्वभाव की बात कर रहा हूं जो लोगों के प्रति होना चाहिए। जब चोटी का पत्थर आएगा आपके अंदर, जब वो बादल की तस्वीर आज सनसेट पे टिकी नहीं रहेगी भाई, माफ करना मैं एक बात बोलता हूँ, बादल की तस्वीर जो है वो सनसेट पे टिकी नहीं रह गई या तस्वीर में टिकी नहीं रह गई, वो आज बादल ब्राइट के अंदर आ चुका है, वो तस्वीर में नहीं रह गया सिर्फ। समझ में आ रही है? वो सिर्फ तस्वीर में नहीं है, वो एक दर्शा रही है, लेकिन रियलिटी में वो प्रभु यीशु मसीह इस ब्राइड में पाया जाता है, तस्वीर में नहीं। समझ में आ रही है? तस्वीर एक अच्छी बात है, प्रभु ने हमें विंडिकेशन दिया, प्रभु ने हमें बादल में अपने आप को प्रमाणित किया, लेकिन क्या वो बादल में ही है अभी भी? फिर फायदा क्या हुआ? नहीं, बादल से आज वो बादल कहाँ आ गया? आज वो ब्राइड के अंदर है भाई। और अगर ब्राइड के अंदर वो बादल आ जाए, वो चोटी का पत्थर आ जाए और लव ना निकले, प्रेम ना हो, एक दूसरे से प्रेम ना हो, तो फिर बादल नहीं आया अभी। अभी वो आपसे बहुत दूर है, अभी बहुत दूर है। पहले बादल को बुलाइए अपने करीब, अपने दिल में बैठाइए कि वो सांप मर जाए, वो ओल्ड नेचर मर जाए, और सोल के अंदर जब वो होली स्पिरिट जाएगा तो कार्य करेगा भाई। हमें पवित्र आत्मा दे दो प्रभु। प्रभु कहेगा जब तक नहीं मिलेगी, जब तक ओल्ड नेचर नहीं मरेगा बेटा। ओल्ड नेचर को कैसे मारा जाए? मरना पड़ता है पहले, पहले मरोगे तब जियोगे भाई, पहले मरो जाके तब जियोगे। समझ में आई है? नया जन्म की बात कर रहे हैं हम, बात कर रहे हैं, हम मुर्दा हैं, हम मुर्दा हो चुके हैं, हम संसार के लिए मर चुके हैं, अब हम जीने वाले हैं, मसीह में जी रहे हैं। मुर्दा जो होता है ब्रदर, अकड़ा हुआ होता है, याद रखना। जिस व्यक्ति के अंदर आपको अकड़ दिखने लग जाए, अकड़ दिखे ना, ऐंठ दिखे, घमंड दिखे, समझ जाइए मुर्दा है। क्यों? क्योंकि अकड़ा हुआ है। जिंदा इंसान तो ना अकड़ा होता है, वो तो सिंपल नॉर्मल रहता है, लेकिन मुर्दा अकड़ा हुआ होता है। तो इस बात को आप खुद ही जांचिए। एक छोटा सा सरमन मैंने दिया करेक्शन का, कि हमारे अंदर भाई अगर प्रेम नहीं है तो हम झूठे हैं। देने को बहुत बड़े एग्जाम्पल से, नबी के कोटों से,
लेकिन आज मैंने चाहा कि मैं सिर्फ बाइबल से आपके बीच में कुछ बातों को रखूंगा। समझ में आ रही है आपके? अगर आपकी समझ में आया हो तो प्रभु बरकत दे, नहीं आया तो आपकी इच्छा है भाई, मेरा काम तो प्रचार करना है। प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह, आपका बहुत धन्यवाद देते हैं इस संदेश के लिए जो आपने मुझे दिया। प्रभु जी, आपका बहुत धन्यवाद हो यीशु मसीह, जो वचन बोया गया प्रत्येक के जीवन में 100 गुना फल लाने वाला बन सके। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हे हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है वैसे ज़मीन पे भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दें, जिस पर अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, आप भी हमारे कसूर को माफ़ फरमाएं। हमें आजमाइश से ना पड़ने दें, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाही को तो जलाल हमेशा आपकी ही है। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।